जैसे कि मेरा नाम नेहा है, मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे कम से कम 10 से 15 साल से मुझे पचती नहीं थी। जैसे मतलब मैं चाय नहीं पी पाती थी, या मैं अगर ज़्यादा मीठा खाती थी तो मेरी बॉडी सारी रेड हो जाती थी। इतनी ज़्यादा रेड हो रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा फिर एलर्जी वाली एंटी एलर्जी की टैबलेट्स लेनी पड़ती थी। अगर मैंने कोई सीड्स वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं जैसे शिमला मिर्च हो गई या बैंगन है, तो मैं ये भी चीज़ें नहीं खा पाती थी। अगर मैंने ज़्यादा मीठा लिया तब भी, अगर तीखा ले लिया मैंने तब भी मुझे प्रॉब्लम्स हो जाती थी। क्या प्रॉब्लम होती थी आपको? मतलब मेरी बॉडी पे खारिश होनी स्टार्ट हो जाती थी, सारी बॉडी पे खारिश, सारी बॉडी पे, और रेडनेस भी हो जाती होती थी समटाइम्स। अगर मैंने ऐसी वेजिटेबल्स को खा लिया तो कभी कभी मैंने ट्राई करने की कोशिश भी करनी कि मतलब मैं खाऊंगी शायद मुझे डाइजेस्ट हो जाएगी, लेकिन वो मुझे डाइजेस्ट नहीं होती थी। कर्ज था एक आपकी लाइफ में? हाँ जी, कर्ज थे। तो मतलब मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, मैंने मेडिसिन भी खाई काफ़ी देर, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं आता था। तो मैंने सारी मेडिसिन वगैरह सब छोड़ चुकी थी, और जब मैं मसीह में नहीं थी तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं अब कभी ठीक नहीं होंगी। और मैं आई थिंक 5 इयर्स के अराउंड मैं मसीह में हूँ। मैं पहले भी चर्चेस में जाती थी लेकिन मुझे कोई इतना फर्क नहीं लगा। लेकिन जब से मैं किंगडम ऑफ हेवन, कब से आए आप यहाँ पे किंगडम ऑफ हेवन में? दिसंबर एंड में। हाँ जी, उसके बाद मतलब मैं जब से आई तो मतलब उसके बाद मुझे मम्मा ने बताना शुरू किया कि आपने कैसे कर्ज को ब्रेक करना है, और फिर उन्होंने मुझे प्रोफेटिकली गाइडेंस भी दी। मतलब मैं मिर्च नहीं खा पाती थी, जब मैं यहाँ पे आती थी तो मेरे लिए अलग खाना होता था, मतलब बिल्कुल नमक और हल्दी वाला। मैं कुछ बाजार का नहीं खा पाती थी, मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो मैं जहाँ पे आना तो मतलब सिंपल मेरे लिए खाना होता था, मैं कुछ नहीं खा पाती थी। फिर मैं जब यहाँ पे जुड़ी तो धीरे धीरे मुझे मीठा भी डाइजेस्ट होना स्टार्ट हुआ, चाय भी डाइजेस्ट होनी स्टार्ट की। वो भी मेरे को मम्मा ने प्रेयर करके दी थी वो चाय। तो जब से मैंने यहाँ से वो चाय ली उसके बाद मैंने घर जाके पीनी स्टार्ट की, तो मुझे अब चाय भी डाइजेस्ट होती है। जब मैं मीठा खाती हूँ तो मुझे मीठा भी डाइजेस्ट होता है। अगर मैं तीखा खा लूँ तो मुझे वो तीखा भी डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया, और मैं थोड़ा थोड़ा तो खट्टा भी खाती हूँ तो वो भी मुझे धीरे धीरे डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया। इससे पहले मैंने मेडिसिन भी खाई थी जैसे होम्योपैथिक और एलोपैथिक, लेकिन मेरे को कोई असर नहीं हुआ। मतलब जितना भी है यहाँ से मैं ऑयल लेके जाती रही, वो मैं लगाती रही। मुझे जहाँ प्रॉब्लम होती थी और मैं स्पेशल अनाउंटेड वाटर भी मम्मा से बनवा के लेके जाती थी, और मैं वही रोज डेली मेरी आदत थी कि जैसे मॉर्निंग उठना मैं वाटर लेती थी तो मैं वही अनाउंटेड वाटर को लेती थी। और धीरे धीरे मुझे जो है वो मेरी डाइजेशन पावर जो है वो इंक्रीज होने हो गई। और जब मैं यहाँ पे नहीं थी मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा लूज होता था, तो जब मैं अब मॉर्निंग उठते ही मैंने वो अनाउंटेड वाटर लेना होता है, तो अब मेरे को वो डाइजेस्ट भी होना स्टार्ट हो गया। और जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम था, एटलीस्ट 43 के अराउंड होगा या 44 के अराउंड, लेकिन अब मेरा 45 प्लस वेट भी हो चुका है। धन्यवाद प्रभु का। कितना करना? आई थिंक मैंने लास्ट तो 44 कराया था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उससे और भी नीचे गई थी। लेकिन जब मैं यहाँ पे बहुत पतली थी तो परमेश्वर ने मेरी हेल्थ को भी रिकवर किया। अब मैं जो कुछ भी खाती हूँ मुझे पचता भी है। कितनी देर हो गई सब कुछ पच रहा है? कितनी देर हो गई? जब से मैं वो वाटर आपसे बनवा के लेके जाती हूँ मुझे धीरे धीरे फर्क पड़ना धीरे धीरे डे बाय डे 4 महीने हो गए आपको? हाँ जी हाँ जी। अब मैं बाजार का भी खा लेती हूँ। तो पहले मतलब बिल्कुल नहीं खा पाती थी, जैसे कहीं मिर्च होनी या कुछ भी बिल्कुल नहीं कर पाती थी। मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगता था कि मेरे सामने हर कोई खाता लेकिन मैं नहीं खा पा रही। तो मैंने आपसे भी प्रेयर्स करवानी और मैंने चर्च भवन में आके भी कहना है कि परमेश्वर आप मेरे को ग्रेस दो ताकि मैं सब कुछ खाने पाऊँ। तो परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, आज मैं सब कुछ खा पाती हूँ। तो नॉर्मल जो चर्च का लंगर बनता है मैं नॉर्मल वो खा पाती हूँ जो सबके लिए बनता है। आप सेवा भी करते हैं यहाँ पे? हाँ जी। आप मेरे को जब मैं यहाँ पे आई तो परमेश्वर की दासी ने मेरे को बोला कि आप की कॉलिंग है कि आप सेवा करो, लेकिन मतलब मेरा शरीर नहीं भी ठीक होता था, लेकिन फिर भी मैंने परमेश्वर की दासी का कहना मान के मैंने सेवा करती रही। लेकिन जैसे जैसे मैं सेवा करके घर जाती थी वैसे वैसे मेरी जो हीलिंग है वो स्टार्ट होनी शुरू हो बॉडी अलाउड करती थी सेवा नहीं करती थी, लेकिन मैं फिर भी करती थी। बॉडी अलाउड नहीं सी करती पर है ना, बॉडी की अलाउड करती थी है ना। मेरे को लगता था कि बस मैं रेस्ट खा नहीं सकती, मैं पी नहीं सकती है ना, बंधना दे विच बॉडी है ना, बंधना दे विच। पर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ अपना बेस्ट एफर्ट ਦਿੰਦੇ ਹੋ अपनी ਤੁਹਾਡੀ बॉडी परमेश्वर दी है
ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੂਟਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੀਆਂ, नहीं कीतियां, ठीक है ना। हर तरह की दवाइयां, किहड़ी दवाइयां रखियां जी तुसीं? बहुत ज्यादा स्किन की एलर्जी वाली जो टैबलेट थी ना, उसके साथ इतनी नींद आती होती थी, मतलब मुझे इतनी उसके साथ वीकनेस भी फील होती थी, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं आया। कितनी देर तो तुहानू प्रॉब्लम है? होम्योपैथी खाई, एलोपैथी खाई, कम से कम 10-15 साल। 10-15 साल तो यह प्रॉब्लम है। मिर्च नहीं खा सकती थी, चाय नहीं सी पी सकती, कोई बीज वाली सब्जी नहीं सी वो खा सकती। और अब मेरे घर में जब बनती है, मैं तीनों टाइम वो सब्जी खाती हूँ। धन्यवाद प्रभु दा। देखो है ना, देखो तो जे तुसीं कहो मेरी बॉडी अलाउड नहीं करती जी, मैं सेवा नहीं कर सकता, कुछ कर्स सेवा तोड़ती है ना। अपनी बॉडी की ना परवाह करते हुए परमेश्वर नूं वेखते हुए वो काम करना जो परमेश्वर ने करन लई किया, ते परमेश्वर सामर्थ रखदा तुहानूं हील करन दी, तुहानूं डिलीवर करन दी। हालेलुया, हालेलुया। हुण किस तरह तुहाडी लाइफ? ਹੁਣ बहुत अच्छी है, मतलब जो भी मेरे घर बनता है मैं प्रॉपर खा पानी हाँ। फिर थोड़ी अलग रोटी सब्जी घर विच भी फिर अलग बनती सी? हाँ जी, बिल्कुल अलग बनती सी। वो बिल्कुल वो सिर्फ नमक ते हल्दी पाना, अगर मैं ज्यादा नमक भी खा लैंदी सी, मैनूं ते भी मेरी जुबान दे उत्ते कट हो जांदे सी, ते मतलब बिल्कुल नहीं मैं मिर्च खा पांदी सी। हुण बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मैं जदों भी मिर्च खावां, कुछ भी खावां, मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं हुंदी। और मैं 1 महीने तो बिल्कुल मतलब प्रॉपर हील्ड हो चुकी हूं। धन्यवाद प्रभु दा। थैंक यू फादर। की कहना चाहते हो तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ? मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸੀ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, मैं कई बार कहना कि मैं कितना करा, पर मैं करती रही। मैं कहना कि परमेश्वर मैनू अज लिए इस्तेमाल करी, तो मेरी अज भी यही होंगी है जिस तरह परमेश्वर ने दासी ने मैनू गाइड किया, मैं उदा ही अज भी वो वचन रोज़ दोहरानी है। रोज़ जिस तरह मतलब मम्मा ने गाइडेंस दी है, मैं रोज़ उदा ही फायर प्रेयर्स नूं करदी हां। कर्स मम्मा ने कहा सी तुसीं ब्रेक करने हैं, मैं ब्रेक करदी हां अज भी। थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु दा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर की दासी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मतलब मैं मसीह च काफ़ी देर तो सी, मैंने कोई फर्क नहीं सी पिया। मैं पहला भी चर्चेस च गई, लेकिन यहीं पे आके मुझे फर्क पड़ा। धन्यवाद प्रभु दा। थैंक यू जीसस।